नया साल है और ये साल कई मायनों में बहुत खास है। इसी साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में प्रदेश की दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तैयारियों में जुट गई है। राजस्थान सबसे बड़ा कांग्रेस शासित राज्य है, इसलिए जहां एक तरफ कांग्रेस इसे खोना नहीं चाहती, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी हर हाल में इस राज्य में अपनी सत्ता कायम करना चाहती है। साल 2023 में राजस्थान में अपनी वापसी के लिए पार्टी चुनाव मोड एक्टिव कर चुकी है। हालांकि ये चुनाव कांग्रेस या बीजेपी से ज्यादा 3 बार से सीएम रहे अशोक गहलोत और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बीते 4 साल में कोई ऐसा मौका नहीं आया जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट की रार से कांग्रेस के लिए मुश्किलें न बढ़ी हों। वहीं बीजेपी के लिए भी अंदरूनी कला बड़ी मुसीबत बनी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के बीच टकरार की खबरें अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए राजस्थान की सत्ता को हासिल करना उतना आसान नहीं होगा और कांग्रेस को भी आपसी कलह की समस्या का तोड़ निकालना पड़ेगा। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 101 सीटें चाहिए। यहाँ पिछले 6 बार से बीजेपी और कांग्रेस बारी बारी से सत्ता में आती हैं। ये सिलसिला साल 1993 से जारी है। साल 1993 से यहाँ कोई भी पार्टी लगातार 2 बार नहीं जीत सकी है। राजस्थान का ये ट्रेंड फिलहाल सत्ताधारी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच साल 2018 के बाद से ही तनातनी बढ़ी है। सुनिए, कांग्रेस के लिए इस बाधा से निपटना एक बड़ी चुनौती है और बीजेपी के लिए ये रार काफी फायदेमंद साबित होती है। अशोक गहलोत के सामने क्या चुनौतियां हैं, ये भी आपको बताते हैं। अशोक गहलोत साल 2018 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर राज्य में तीसरी बार सीएम बने, लेकिन इस बार का कार्यकाल पिछले 2 कार्यकाल की तुलना में काफी उथल-पुथल भरा रहा। अपने पिछले कार्यकाल की तुलना में इस बार अशोक गहलोत केंद्र सरकार के निशाने पर ज्यादा रहे हैं। उन पर कई जांच एजेंसियों द्वारा अलग अलग मामलों में पूछताछ करवाई जा चुकी है। सीएम पद पर रहते हुए अशोक गहलोत को कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट और उनके गुट का विद्रोह भी झेलना पड़ा। अशोक गहलोत को सबसे ज्यादा चुनौती सचिन पायलट से मिली है, लेकिन फिलहाल टकराव ठंडा पड़ा हुआ है या फिर शायद ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अब कोई टकराव नहीं है। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। उम्र पीछे है, पद बड़ा होता करीबन। ये तमाम कल्चर मैंने सिखाया है यहाँ के नेताओं को, मान सम्मान दिया, पूरा सब कुछ किया। वो व्यक्ति कांग्रेस की पीठ के अंदर छुरा भोंक के जाने के लिए तैयार हो जाए। आज से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया था, मुझे कुछ नाकारा, निकम्मा है, बहुत सारी बातें बोल दी थी। लेकिन देखो, अशोक गहलोत जी क्या है, अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं और पिता तुल्य हैं, तो वो कभी कभी कुछ बोल देते हैं तो मैं उसको अदरवाइज नहीं लेता। जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम की चर्चा हुई थी, उस वक्त पार्टी हाईकमान ने भी उनके सीएम पद को लेकर असंतोष जाहिर किया था। कांग्रेस पार्टी के एक व्यक्ति एक पद के नियम के मुताबिक उनको अध्यक्ष बनने के लिए सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ती। हालांकि इतनी मुश्किलों के बाद भी अशोक गहलोत अगर अपने कार्यकाल के अंतिम चरण की ओर खड़े हैं, तो ये काफी हद तक खेल के पिछले मास्टर के रूप में उनकी अपनी क्षमताओं के कारण ही है। वसुंधरा राजे के सामने क्या चुनौतियां हैं, ये भी आपको बताते हैं। राजस्थान बीजेपी में भी गुटबाजी काफी हावी है। वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया और गुलाब चंद कटारिया खेमे के बीच आपसी खींचतान चलती रहती है। राजस्थान में बीजेपी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रभाव से बाहर निकालने की कोशिश में लगी है। यही कारण है कि पार्टी के अंदर राजे के समर्थक और विद्रोही दोनों के बीच काफी टकराव और खींचतान चलता रहता है। राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और काफी नेता वसुंधरा राजे के इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश में लगे रहे हैं। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार वसुंधरा राजे का बीजेपी में काफी इम्पैक्ट है और कई ऐसे नेता हैं जो कि वसुंधरा राजे के अगेंस्ट में खड़े हैं। ऐसे में यही कारण है कि पार्टी के अंदर राजे के समर्थक और विरोधी खेमे के बीच टकराव और चिंता
बढ़ ही रहती है। पिछले 2 दशक से वसुंधरा राजे का दबदबा बीजेपी पर बना हुआ है। वो बीजेपी की एक छत्र नेता है, लेकिन पिछले 5 सालों में बीजेपी ने राज्य में नए नेताओं को उभारने की काफी कोशिश की है। हालांकि वसुंधरा राजे के सामने ये कोशिश कुछ खास असर नहीं कर पाई। लेकिन अब कांग्रेस ने साल 2023 में विधानसभा चुनाव जीतने का एक प्लान बना लिया है। वो प्लान क्या है वो भी आपको बताते हैं। गहलोत सरकार इस बार तय समय से पहले यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले बजट ला रही है। ऐसे में इस बार के बजट में हर वर्ग को खुश करने की बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। तय समय से पहले बजट पेश करने का ये भी मकसद हो सकता है कि बजट घोषणाओं को चुनावों से पहले पूरा कर गहलोत सरकार अपने पक्ष में माहौल बना सके। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और पार्टी नेताओं का मानना है कि इस बार के चुनाव में उनकी पार्टी को सरकार की योजनाओं का फायदा मिलेगा। इन योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण चिरंजीवी मुफ्त चिकित्सा बीमा योजना को माना जा रहा है, जिसके तहत 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त उपलब्ध करवाया जा सकता है। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन योजना, शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा रसोई योजना का भी लाभ पार्टी को मिल सकता है। कांग्रेस में फिलहाल गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने हाल ही में कहा था कि अगर कांग्रेस राजस्थान में अपनी सत्ता कायम रखना चाहती है तो सबसे पहले उन्हें गुटबाजी से दूर रहकर आम लोगों को जोड़ना होगा। सरकार की योजनाओं के साथ केंद्र सरकार की विफलता और राहुल गांधी के विजन को लेकर जनता को जोड़ना होगा। इसके बाद फिर कोई कारण नहीं होगा कि सरकार 2023 में रिपीट नहीं हो सके। सत्ता में लौटने के लिए बीजेपी का क्या प्लान है ये भी आपको बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस साल 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार राजस्थान में गुजरात मॉडल लागू किया जा सकता है। बीजेपी का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मॉडल के दम पर साल 2001 से 2013 तक सत्ता में बने रहे। ऐसे में उसी मॉडल पर राजस्थान में भी पहली बार चुनाव लड़ने पर पार्टी को फायदा मिल सकता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारा फोकस है कि इस बार सत्ता में हम संगठन के ताकत के बूते पर आए। इस बार हमने संगठन की योजनाओं को फोकस में लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की तरफ से भी हमें यही निर्देश मिले हैं कि हमारा बूथ स्ट्रॉन्ग हो। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था ये भी आपको बताते हैं। 2018 में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को 100 सीटों पर जीत मिली थी। वो बहुमत से महज 1 सीट दूर रह गई थी। वहीं 90 सीटों के नुकसान के साथ बीजेपी का रथ 73 सीटों पर रुक गया था। हालांकि वोट शेयर की बात करें तो दोनों पार्टियों के बीच वोट शेयर का अंतर महज 1.25% ही था। बीएसपी ने 6 सीटें जीतने में सफलता हासिल की थी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।